देश की मोदी तानाशाह सरकार को झुकाकर काले कानून वापस लेने के लिए। तो मोदी कह रहा है देश की राजधानी में किसान और मजदूर और कर्मचारी नहीं आ सकता। मोदी जी की गारंटी 2 महीने में फाट गई। आज कीलें ठोकी जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, एक्सपायरी डेट की अथरू गैस छोड़ी जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि हमारा एक लड़ाकू साथी, हमारा भाई इस ढंग से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर शहादत को प्राप्त हो गया। पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, भजनलाल पर्ची मुख्यमंत्री, कलेक्टर और यहाँ अधिकारी बैठे हैं, क्या 1 महीने की तनख्वाह भी उनकी बाकी है क्या? और कोई मोदी का विरोध करता है तो मुख्यमंत्री को भी जेल भेज देता है। इसलिए 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश की मोदी सरकार की किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी, महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 साल तक जो आंदोलन चला, उसमें आप सब ने तन से, मन से और धन से जो सहयोग करके देश की मोदी तानाशाह सरकार को झुकाकर काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप मोदी जी इस देश का, पूरे देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी जो हमला इस 10 साल में किया है, मोदी ने 10 साल पहले जो भी वायदा किया, कहा देश से काला धन 80 लाख करोड़ 2 दिन में ले आऊंगा, हर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएगा, किसान को स्वामीनाथन के अनुसार भाव मिलेगा, इस देश का नौजवान है उसको हर साल 2 करोड़ को नौकरी और काम दूंगा। एक भी वायदा पूरा करने की बजाय आज जब इस देश का अन्नदाता दिल्ली, देश की राजधानी में प्रधानमंत्री से ठीक 2021 की 9 दिसंबर को जो लिखित में वायदा किया था, 2 साल तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा। जब पंजाब का किसान दिल्ली जा रहा है तो मोदी कह रहा है देश की राजधानी में किसान और मजदूर और कर्मचारी नहीं आ सकता। तो क्या देश की राजधानी केवल बड़े बड़े लुटेरों के लिए है? इस देश को बनाने वाले, इस देश की रोटी पैदा करने वाले किसान, मजदूर, भाई बहन को देश की राजधानी में नहीं जाने देते। आज कीलें ठोकी जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, एक्सपायरी डेट की अथरू गैस छोड़ी जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि हमारा एक लड़ाकू साथी, हमारा भाई इस ढंग से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर शहादत को प्राप्त हो गया। उस 1 साल में भी 700 से ज्यादा किसानों ने प्राणों की आहुति दी थी। देश की जंगे आजादी में भी हजारों लाखों लोगों ने गोलियां, लाठियां खाई और 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी चूमी थी। केवल इसलिए फांसी नहीं चूमी थी कि आज इस देश का किसान, मजदूर आत्महत्या करे कर्जे के कारण नीतियों से 4-4 महीने से मेरी बहनों को जो नरेगा की मजदूरी है वो नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, भजनलाल पर्ची मुख्यमंत्री, कलेक्टर और यहाँ अधिकारी बैठे हैं, क्या 1 महीने की तनख्वाह भी उनकी बाकी है क्या? उनकी बाकी नहीं है, लेकिन मजदूर की बाकी होगी, उसके लिए पैसा नहीं है। भोजन बनाने वाली माँ बहन के लिए भी पैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, मैच भी दे देंगे तो देश तबाह हो जाएगा। और 2014 में जो वोट चाहिए थे, कह रहे थे स्वामीनाथन के अनुसार किसान को भाव देंगे, बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे, काम देंगे। 10 साल में 20 करोड़ को देते तो 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं होती। किसान को भाव देने से तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे इसी 1 साल पहले किसान जब लहसुन पैदा करके लाया कोटा बूंदी में, इन्हीं मोदी के यारों ने 10 रुपए में खरीदा और आज 300 रुपए किलो में बेच रहे हैं। 10 रुपए में खरीद के लाए, किसान को लागत नहीं मिली और मोदी के यारों को 400 रुपए किलो में बेच के देश विकास कर रहा है। यही सीख करके किसान का प्याज 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था और वही अभी भी
और 60 रुपए तक बेच दिया। एमएसपी का मतलब किसान को भाव मिले और आम जनता को लूट नहीं हो। एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते कि 10 रुपए में खरीद के 400 रुपए किलो में कितना गुना हो गया? 40 गुना। 40 गुना, 1 का 40। इस 10 साल में कोई विकास किया है तो गौतम अडानी और अंबानी ने किया है। आज इनकी पोल कल इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खोल दी। जो अंबानी अडानी का पैसा चुनावी बॉन्ड के नाम से लेते थे, अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया 17 से लेके 2024 तक जितना पैसा अंबानी अडानी और बड़ी बड़ी कंपनियों का तुमने लेके इस देश की जनता को लूटा है, वो पूरी देश की जनता के सामने लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा तो आपसे ज्यादा नहीं कह के इतना ही कहना है। ये केवल वोट की चोट समझते हैं, संघर्ष में तो जाना ही है, लेकिन तो अंबानी अडानी को आप माला माल करे, भ्रष्ट जितने भी नेता है वो बीजेपी में चले जाए तो ईमानदार हो जाते हैं, और कोई मोदी का विरोध करता है तो मुख्यमंत्री को भी जेल भेज देता है। इसलिए केवल और केवल वोट की चोट समझते हैं, इसलिए वोट की चोट देंगे। यही मोदी जी 2 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में कह रहे थे राजस्थान की जनता को 12 रुपया पेट्रोल 1 लीटर में ज्यादा देना पड़ता है, डीजल का 7 रुपया ज्यादा देना पड़ता है पड़ोसियों से। हमारी सरकार बनी तो 12 और 7 रुपया लीटर का कम हो जाएगा। मोदी जी की गारंटी 2 महीने में फाट गई। 15 लाख की गारंटी फाट गई। 20 करोड़ को नौकरी की गारंटी मोदी की फाट गई। 15 लाख की गारंटी फाट गई। मजदूरी हमारी नहीं मिलती और कह रहे हैं विकसित भारत की शपथ लो, और वही मोदी जी कह रहे हैं इस देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे करके जिंदा रख रहे हैं, और कह रहे हैं 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे। मोदी जी आपकी फिर आगे तो भूख में जरूर विश्व गुरु बन जाएंगे, विकास में विश्व गुरु नहीं बनेंगे। ये नीतियां जो किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी इतने दिन तो धर्म और जाति की करते थे, अब कह रहे हम अन्य पिछड़ा वर्ग हो। अरे मोदी बेशरम, तू देश का प्रधानमंत्री है, तू अंधा पिछड़ा वर्ग है, तो फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? जिसका संख्या उतना भागीदारी उससे बात नहीं करता। मंदिर की बात का है, राम की बात करता है, सीता की बात करता है, और मंदिर में आप और हम तो जानते हैं कि हवन भी करते हैं तो जोड़े से करते हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने गए, पातू के पास ही जोड़ा नहीं था। वो शंकराचार्य कह रहे हैं इससे बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। मंदिर पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अगर गैर कानूनी भी कर रहे हो तो जोड़े से तो करो, वो जोड़ा भी नहीं था। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, ये वोट की चोट देनी है। आज सब पधारे, जो भी श्रमिक संगठन और किसान शुल्क मोर्चा से आगे जो भी कोई आह्वान आएगा, निश्चित रूप से सीकर वो धरती है जो राजशाही से भी लड़ रही थी, अंग्रेजों से भी लड़ रही थी, और इस 75 साल में जो भी कोई सरकार आई है उसने जनता के खिलाफ निर्णय किए हैं, उनके खिलाफ भी लड़ने का काम किया है। आगे भी लड़ेंगे, पहले भी लड़े हैं और जीते हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मीटिंग तो अब समाप्त हो रही है। अलग अलग संगठन अपने